अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरा नाम है इम्तियाज़ अली समर और आप देख रहे हैं समर टीवी उर्दू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के मायानाज और T20 के नंबर 1 बैट्समैन, दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन बाबर आजम के बारे में। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, सबसे पहले नज़र डाल रहे थे बाबर आजम के पिछले 6 माह के कैरियर को। बाबर आजम ने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, वर्ल्ड कप में भी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी और 3 सेंचुरीज़ वर्ल्ड कप में उन्होंने अपने नाम की। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने 95 रन बनाकर आउट हो गए थे वर्ल्ड कप में, लेकिन अभी वो इंग्लैंड में मौजूद है। वर्ल्ड कप ख़त्म होने के बाद भी इंग्लैंड में ही मौजूद है और इंग्लैंड में वर्टिलिटी ब्लास्ट की तरफ से वो खेल रहे हैं। सोमरसेट जो कि एक टीम है, काउंटी क्रिकेट क्लब है, उसमें वो खेल रहे हैं। और अगर सोमरसेट के दरमियान इनकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो बाबर आजम ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है और तकरीबन 73 रन की एवरेज के साथ वो चल रहे हैं। 4-5 मैचेस उन्होंने खेले हैं, एक में 85 रन बनाए उन्होंने 51 बॉल्स पर और फिर उन्होंने 96 रन बनाए हैं 61 बॉल्स पर। और उसके बाद तीसरे मैच में भी उन्होंने एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अपना लोहा मनवा लिया। बाबर आजम के बारे में शाहिद अफरीदी का भी एक बयान आया था जिसमें कहा गया था कि बाबर आजम को मैं शाहिद अफरीदी बनता हुआ देख रहा हूँ। बाबर आजम अगर आईसीसी की रैंकिंग की बात करें तो आप गूगल पर जाकर सिंपली सर्च करें अगर वर्ल्ड नंबर 1 T20 बैट्समैन तो सबसे पहले नाम आएगा बाबर आजम का। पाकिस्तान के लिए एक बड़े एजाज़ की बात है। दोस्तों, बाबर आजम इस वक्त मौजूद है इंग्लैंड में। सोमरसेट की जानिब से वो वर्टिलिटी ब्लास्ट में खेल रहे हैं, तो उसके पीछे उनके वापस पाकिस्तान आने से पहले ही उनको एक एजाज़ से नवाज दिया गया है। दोस्तों, वो कौन सा एजाज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों, बाबर आजम को अभी पाकिस्तान में काफ़ी सारी तब्दीलियाँ हो रही हैं पाकिस्तानी टीम में, जिसमें कप्तान, नायब कप्तान या फिर दूसरे प्लेयर्स को भी फ़ारग किया जा रहा है और चीफ सिलेक्टर्स भी चेंज हो रहे हैं। पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी भी चेंज हो रही है। सारे प्लेयर जो हेड कोच मिकी आर्थर को भी फ़ारग कर दिया गया है। तो अभी बाबर आजम के बारे में ये सुना आ रहा है कि बाबर आजम को T20, वनडे और टेस्ट क्रिकेट का तीनों फॉर्मेट्स का नायब कप्तान जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि T20, वनडे और इसके अलावा टेस्ट क्रिकेट तीनों का नायब कप्तान जो है वो बाबर आजम को सिलेक्ट कर लिया गया है। अभी ये दौड़ जारी है कि सरफराज अहमद T20 कप्तान रहेंगे, मोहम्मद हफीज़ या फिर अज़हर अली, तीनों नाम शामिल हैं। तीनों को कौन कौन से फॉर्मेट में कप्तान बनाया जाएगा ये फैसला होना बाकी है, लेकिन बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट्स का बग़ैर उनकी इजाज़त के या बग़ैर उनसे बात किए बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट का नायब कप्तान बना दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात और भी सामने आ रही है कि बाबर आजम इस वक्त फॉर्म में और बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन जब उन पर कप्तानी की जो जिम्मेदारी है वो सौंप दी जाएगी तो फिर वो इस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे जिस तरह से परफॉर्मेंस वो आजकल दे रहे हैं। पाकिस्तान को लिए अपनी खिदमत दे रहे हैं या फिर दूसरी काउंटी क्रिकेट के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। बाबर आजम के ऊपर अगर ज़ाहिर सी बात है अगर कोई भी किसी को भी प्लेयर को कप्तान बनाया जाए या नायब कप्तान बनाया जाए तो प्रेशर ज़रूर रहता है। अभी ये देखना होगा कि बाबर आजम इस प्रेशर को किस हद तक हैंडल कर सकते हैं और किस हद तक वो T20, वनडे और टेस्ट की कप्तानी और नायब कप्तानी को किस तरह से संभाल सकते हैं। रमीज़ राजा को एक इंटरव्यू देते हुए बाबर आजम ने ये कहा था कि बहुत जल्दी वो इंशाल्लाह T20 और टेस्ट में भी अपने आप को टेस्ट और वनडे में भी अपने आप को इम्प्रूव करेंगे और कोशिश करेंगे कि अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस दें और अच्छे तरीके से वो जैसे T20 के नंबर 1 बैट्समैन है दुनिया के, इसी तरह से वो वनडे और टेस्ट के भी नंबर 1 कप्तान बनना चाहते हैं। बाबर आजम का ये ख्वाब है, लेकिन बाबर आजम का ये ख्वाब किस हद तक पूरा होगा और किस हद तक उन पर प्रेशर होगा ये अभी देखना बाकी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बाबर आजम के लिए, पाकिस्तानी टीम के लिए एक अच्छा सा कमेंट अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन पर प्रेस कर दे और नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट कर दे ताकि हर तरह का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, हर जगह अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर ज़रूर करें, कमेंट भी करें और लाइक भी ज़रूर करें। हमें इस पर 1000 लाइक्स कंप्लीट करने हैं, तो जैसे 1000 लाइक्स कंप्लीट होंगे इंशाल्लाह फिर हम आपके लिए और भी नई नई अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।